हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन इस टाइम फ्रेम पे जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर इस टाइम आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ठीक है, आपके पर्सन आपसे इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़कियां तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। एट ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को हाइड कर रहे हैं आपसे। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, खुद को आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त खुद खुद के इमोशंस को आपसे छुपाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप लोग के बीच इमोशनल कोई डिस्टेंस नज़र आ रहा है, और ये पर्सन इमोशनली डीप डाउन आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पर्सन को जैसे अंदर से अर्ज हो रही है। इसने बहुत सारी मेमोरीज को आपको आपकी होल्ड बैक करके रखा हुआ है। ये नहीं चाह रहा आपको पता चले। स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है इसके अंदर, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये सब कुछ अपने दिल में जो भी है इस पर्सन के अंदर, जो भी आपके लिए सोचता है, समझता है, जो फील करता है, जो गलतियां पास्ट की हो गई, कुछ जो सच बोलने, हर सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें। ये पर्सन कुछ कुछ यहाँ पर बिना डरे कुछ आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, इस वक्त अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है, बात नहीं करना चाह रहा, या आपको फेस नहीं करना चाह रहा इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इमोशनली एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है ये पर्सन अंदर ही अंदर। ठीक है, डेवलिश एनर्जी इस पर्सन की रिवर्स हो चुकी है। ठीक है, कंफ्यूज है। इससे चीज़ें जब ख़त्म हो गई तब इसको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। इमोशनली डीप डाउन किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है। ये ओपन अप होना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है। ये इसके पास करेज नहीं है कुछ सच भी बोलने हैं, खाली सिर्फ चीज़ें नहीं है, पास्ट को लेकर कुछ आपके ऊपर ये रिवील करना चाहता है। समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन को क्या करे। ठीक है, डिस्टेंस है इमोशनली, छोड़कर ये पर्सन खुद गया था, या इसने खुद सिचुएशन को एंड किया था, या आपने रिसेंट टाइम पे इस पर्सन को इस वक्त ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपने ब्लॉक किया है इस रिश्ते को। ठीक है, इस पर्सन को कुछ कहना चाह रहा है ये आपसे। सिक्स ऑफ कप, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, स्ट्रांगली डीप डाउन मिसिंग एनर्जी है। मिस करने की मतलब कि यादें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मेमोरीज। ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। इस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हैं कम्प्लीटली। ठीक है, आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया या एंड कर दिया, सिनेरियो ही खत्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी तरफ से भी एनर्जी है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे, बिल्कुल आप लोग के बीच ये सिनेरियो खत्म हो चुका है। ठीक है, एक एंडिंग आ चुकी है, और ये जो कुछ भी एंड हुआ इस पर्सन के ऊपर इसका असर। हम्म आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे दूसरों के लिए इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रही है। आप इस रिश्ते से निकले ही इसलिए, आपने इस सिचुएशन को ब्लॉक किया, ख़त्म इसीलिए किया है ताकि जो आर्ग्यूमेंट, जो ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में आप फील, मतलब कि आप बहुत टाइम तक आप सफ़र कर रहे थे इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को लेकर चलने के लिए इमोशनली आप बहुत टाइम तक सफ़र कर रहे थे। ये पर्सन और लोगों की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट करी है। ठीक है, और लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करी। द हेरोफेंट, इसको लगा इसको सब कुछ पता है, जो लोग कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, इसने लोगों पे ट्रस्ट बहुत करा, लोगों की बातों पे यकीन बहुत करा। ठीक है, अपने विजडम का यकीन, अपनी विजडम का नहीं सोचा। कुछ लोग हैं इसकी लाइफ में जो नहीं चाहते आपको देखना। ठीक है, किसी ना किसी वजह से ये सब कुछ ज़रूर हुआ है। हाई प्रिस्टेस ये साइलेंट है इन सब चीज़ों को लेकर। इसने किसकी बात सुनी, या इसने किसकी बात पे यकीन करा, इसने क्यों आपके साथ ऐसा करा। आपको अभी भी आपको समझ में नहीं आता कि इतना नेगेटिव कोई इतने पॉजिटिव इंसान के साथ कैसा कर सकता है। ठीक है, इसके पीछे कोई एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए ना, कि हाँ यार इस वजह से किया। इसने लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनी आपको लेकर, और ये ऐसा हो सकता है सिक्स ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ये आप इसको पैसा दे देते। ठीक है, आप इस वक्त इसको सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को सपोर्ट करी। इसने इसका जो आपके अंदर पास में इंटरेस्ट बना था वो यूं ही बना था कि आपसे अपनी जिम्मेदारियां, या आपसे अपने
मतलब कि छोटी मोटी चीज़ें आपसे अपनी पूरी करवाना, या आपको यूज़ करना, या आपको इस्तेमाल करना, ठीक है। आपने इसको कुछ ना कुछ दिया है मनी वाइज, ठीक है। मनी आपके पास था, आपके पास पैसा था इस वक्त, इसको लव नहीं था, इसको आपसे कोई अटैचमेंट नहीं थी, इसको आपसे कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन जब इसने आपको छोड़ा तो बहुत बुरे तरीके से, और भी लोगों से जैसे इसने राय लेना स्टार्ट करी, तो आपको इसने किसी के कहने पे छोड़ा, जो ये आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा था। देखिए रिश्ते में दो लोग होते हैं, तीसरा बंदा एक दूसरे व्यू से देख सकता है उस रिश्ते को, जो दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं उस व्यू से वो उस रिश्ते को नहीं देख पाएगा। तो इस इसने लोगों की एडवाइजेस भी सुनी, ठीक है। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड इसने इसको, इस रिश्ते को लोगों के बीच डिस्कस करा, तो हर किसी ने अपने अपने दिमाग के हिसाब से एडवाइस दी। तुम अपना कैरियर बनाओ, या तुम अपनी अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, इस वक्त अपनी जॉब पे ध्यान दो, ये कोई टाइम नहीं है, कुछ इस टाइप का सिचुएशन बहुत डिफरेंट रही है, ठीक है। साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, लेकिन सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि कुछ ना कुछ एक सपोर्टिव एनर्जी रही है यहाँ पर आपकी तरफ से। टेम्परेंस, आपने बैलेंस पे फोकस है इस वक्त, ठीक है। खुद को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को, आप खुद को बैलेंस करना चाह रहे हैं। आप इस इम्बैलेंस एनर्जी से खुद को आपने डिस्कनेक्ट करा है, और बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, ठीक है, ताकि आप एक हीलिंग एनर्जी पे आए। आप नहीं इससे ज़्यादा इस सिचुएशन की चीज़ें समझ सकते, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप को इससे ज़्यादा नहीं समझ सकते। कोल्ड हो गए हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैचमेंट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे एक, मतलब कि कुछ यहाँ पर आप अपने अपनी एनर्जी फील्ड पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। दी लवर, आपके आपको लगता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है आपके अलावा, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, छुपाता है। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन, इस ये लोगों की तो सुन तो रहा था, लेकिन ये आपसे छुपा के बहुत कुछ करता है। आपको ऐसा फील होता है यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे ये जस्टिस नहीं करता, इसलिए आपको लेकर कंफ्यूज रहता है, इसलिए आपको लेकर माइंड नहीं बना पाता। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त, आप इस सिचुएशन से बहुत कोल्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आप एग्रेसिव एनर्जी आपने खुद को होल्ड करा हुआ है, कोल्ड हुए हैं आप। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर जो ये करता है, ये क्यों आपको बैलेंस नहीं दे पाता, ये क्यों आपको जस्टिस अब तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, या आपके साथ इसने इक्वल गिव एंड टेक क्यों नहीं करा। आप जानते हैं इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई था, और ये उस इसने मतलब कि किसी ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, ठीक है। इसका मेंटली कॉन्फ्लिक्ट अलग है, ठीक है। इसका मतलब कि एक, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, इस आपको लगता है इस पर्सन की वजह से हो रहा है। कंफ्यूज है, किस रास्ते जाए, ठीक है। कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए ना टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, बहुत पेन फील कर रहा है, हर्टफुल एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप एक सपोर्टिव पार्टनर है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट है। मुझे यहाँ पर एक पेन नज़र आ रहा है, तकलीफ नज़र आ रही है, हर्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये लवर की एनर्जी है। ये पर्सन, आपको लगता है ये इसकी किसी और को ज़रूर इस सिचुएशन में डील कर रहा है। आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप के, इस पर्सन के मसलों को सॉल्व कर करके थक गए, ठीक है। ये किसी और के मतलब कि ये कभी भी आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट नहीं रह सका है, इसने आपके साथ आपको जस्टिस नहीं दिया है। ये आप हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते रहे, और ये हमेशा इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता रहा। आपके पर्सन के हिडन थॉट जो हैं वो एक दो राय में खड़े हुए हैं। आपके पर्सन को कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। इस रिश्ते में बढ़ना है तो इस रिश्ते के रास्तों को चूज कर कर और यहाँ पर चीज़ों को बेहतर करना है, ठीक है। वेट, ब्लॉकिंग एनर्जी, आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे सेवन ऑफ फ्रेंड्स की क्यों एनर्जी है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये पर्सन क्या हाइड कर रहा है मेरे व्यूअर से। क्लैरिफाई सेवन ऑफ फ्रेंड्स, डिफेंसिव रहता है, लेकिन वेट करता है ये पर्सन आपका, ठीक है। ये सिचुएशन में डिफेंसिव बहुत ज़्यादा रहा है, इसने बार बार आपको अपने आप से दूर करा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर करा है इसने, डिफेंसिव रहता है, लेकिन वेट कर रहा है ये इस रिलेशनशिप में इस वक्त आपका, ठीक है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव ऑफ फ्रेंड्स क्यों आया है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ फ्रेंड्स,
एक्शन नहीं लेता अपनी तरफ से, लेकिन वेट जरूर करता है आपका, ठीक है। इस टाइम पे भी वेट कर रहा है, जो चीज़ें खत्म हुई हैं, एक ब्लॉकेजेस, एक चीज़ें एंड हो चुकी हैं। क्लियर फाइव ऑफ फैंस, ये आपको बहुत ज़्यादा केयर फ्री देख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, इसका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो चुका है, ठीक है। इसने जो भी सोच समझ कर इस रिश्ते को खत्म किया था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कंप्लीटली अब चले गए, क्योंकि आपने एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, आपने ब्लॉकेजेस बना दिए, आपने ब्लॉक कर दिया कहीं ना कहीं से इस पर्सन को, ठीक है। बिल्कुल इस पर्सन को लग रहा है आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं, जा चुके हैं, आपने खुद को अकेला कर लिया है, अपनी लाइफ को आप अकेले ही, हर्मिट की एनर्जी है, अकेले ही आप बैलेंस कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, ठीक है। आप एक सोल जर्नी पे हैं, ठीक है। एक अपने आप को बैलेंस करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना। क्लैरिफाई हेरोफेंट, यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत केयर फ्री होते हुए देख रहा है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और आपको सारी चीज़ें और क्लियर समझ में आ गई अब। मतलब कि फेवर व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ये पर्सन समझ, मतलब कि इस पर्सन जानता है आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप ये बात जान चुके हैं कि व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, इसलिए आप पलट नहीं रहे, आप इसलिए इस रिलेशनशिप में वापस नहीं आ रहे। ये पर्सन जानता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड हैं, प्रोटेक्टिव हैं, और एक इंट्यूटिव पावर्स हैं जो आपकी वर्क कर रही हैं, ठीक है। हम्म, इस पर्सन को पता है, आप जानते हैं ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप इसलिए साइलेंट होकर अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और अपनी ज़ात पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसने जो कुछ करना था ना, जो भी एंडिंग आई, जो कुछ भी हुआ, इसने जिस तरीके से भी थर्ड पार्टी करी, कुछ भी करा, लेकिन इसको पता है कि आप समझ चुके हैं, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों एनर्जी है? क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, ये मैसेज का वेट कर रहा है, साइलेंट हो गया, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है इस पर्सन को। ये जो एंडिंग आई है, पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन खामोशी से बैठा हुआ है साइलेंटली, और वेट कर रहा है यहाँ पर चीज़ों को होने का, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? क्लैरिफाई सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये जानता है इसने इनजस्टिस करा है, लिया आपसे है, दिया किसी और को है, ठीक है। हर चीज़ आपसे ली है, मनी, सपोर्ट, इमोशनली, लव, केयर, पैम्परिंग, सब आपने करा है, लेकिन इसने दिया किसी और को, इसने जस्टिस करा ही नहीं इस रिश्ते में, ठीक है। इस रिश्ते में इसने जस्टिस नहीं करा, इसको पता है कार्मा जो होता है ना, वो कार्मा रिवर्स हो चुका है, कार्मा कार्मा रिजॉल्व करने का टाइम है। क्लैरिफाई दी लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है? ओके, इसने रिजेक्ट किया था किसी और की वजह से, इसने आपको छोड़कर किसी और को एक्सेप्ट किया था, आप वेट करते रहे कि ये पर्सन आपका ऑफर कब एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे, इस पर्सन ने न्यू बिगनिंग करी थी, बहुत पावरफुल पर्सन था, इसने आपको दो बातें सुनाई होंगी, क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है तुम्हारी, क्या मतलब कि XYZ, इसने रिक्स टेकिंग करी कहीं और, ठीक है। ये आपको छोड़कर गया था किसी और के लिए, बात आपको क्लियर कट पता है। क्लैरिफाई जस्टिस, इसने रिजेक्ट किया था आपको किसी और के लिए। क्लैरिफाई जस्टिस, आपके पर्सन को मज़े की बात यह है, आप ये पर्सन समझ चुका है आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, आप जान चुके हैं ये व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। क्लैरिफाई जस्टिस, इसको नहीं पता ये आपको कैसे एक मतलब कि ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता ये जस्टिस ये कैसे हो, ठीक है। मतलब कि जहाँ भी गया था वहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली रिग्रेट में है, फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहा है, मिस कर रहा है कि आप टू ऑफ कप्स दे रहे थे, एक बैलेंस इक्वल लव दे रहे थे, लेकिन इसने यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा जो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सकता था, इसने वहाँ एफर्ट ही नहीं करी, इसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए था। क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्यों ये दो राय में खड़ा हुआ है? क्लैरिफाई टू ऑफ फ्रेंड्स, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, इसको नहीं पता वर्क कैसे किया जाए, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। दूर से आपको देख रहा है, लेकिन इसको नहीं पता क्या किया जाए। क्लैरिफाई एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल, हाँ, बहुत डीप डाउन डार्कनेस में है, मैसेज करने से पहले बहुत बार सोच रहा है कि इसको फेयर हो रहा है, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, आप बदतमीज़ी करेंगे, आप इसकी बातें इसको सुनाएंगे, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आपकी तरफ आने से, मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका अट्रैक्शन पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी रिस्पेक्ट इसी के हाथ में है, ये आपको अगर अभी मैसेज ना करे तो। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स, इस पर्सन को पता आपने बेहद हर्ट देखा है इस रिश्ते में, बहुत पेन देखा, आपका ड्रीम यहाँ पर 10 ऑफ कप्स था, अल्टीमेटली आप यहाँ पर लव करते थे, आपने बहुत प्रोवाइड करा इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा इस रिश्ते में, इतना सब कुछ करने के बाद आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, और आपने इस हर्ट की वजह से आप बहुत पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, इस तकलीफ ने आपके बहुत मजबूत कर दिया जो इस पर्सन ने आपको दी,
मेंटली और इमोशनली जो इस पर्सन ने आपको सफ़र कराया उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। आपका ड्रीम था यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन का फेज़ है। आप मतलब कि अपनी पास्ट की गलतियों को आप रिपीट नहीं करना चाह रहे, ये पर्सन ये सब समझ रहा है, ठीक है? ऑब्जर्वर है, आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं और ये पर्सन चाहता है कि आप, इसको पता है आप क्यों नहीं आ रहे, ये आप जान चुके हैं कि आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपका एक राइट टाइम, आपका एक परफेक्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब आपको नीड नहीं है, आपको केयर फ्री देख पा रहा है अपने आप से, ठीक है? इसको लग रहा है आपको कोई फिक्र नहीं है, आप इतने टाइम तक अब तक आ जाते, अगर आपको मैसेज करना होता, टेक्स्ट करना होता, आप इस रिश्ते को ठीक करने की अब तक आप कोशिश कर रहे होते। ये पर्सन मेरे व्यूअर्स इस टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहा है? 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन की विश है आप दोनों का यूनियन होना, आप दोनों के बीच बैलेंस आना। ये चीज़ हाइड कर रहा है। स्लीपलेस नाइट में है, नाइट मेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा रातों को नींद नहीं आ रही, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, पता नहीं है होगा या नहीं होगा, ये विश कम ट्रू होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें वापस ठीक होगी या नहीं होंगी, क्योंकि आप स्टेबल बैलेंस होकर अपने 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 ऊपर काम कर रहे हैं। आपका फोकस कहीं और हो चुका है, अपने पेंटिकल्स पे हो चुका है, अपनी ज़ात पे हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कहानी एंड हो चुकी है, ठीक है? ये ख़त्म हो चुका है, ये सिनेरियो, आप तभी नहीं आ रहे, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं इस सिचुएशन को लेकर। डेथ देखें, ये कहानी एंड हो चुकी है आपकी तरफ से, आपने इस रिलेशनशिप में ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, अपनी बिगनिंग की तरफ है, आपका फोकस अभी स्टेबिलिटी है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है? वहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स निकला था या किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए डीप डाउन फील कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है? आपका फोकस एंडिंग के बाद अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने पे पर्सन समझ चुका है, ठीक है? आप रियलाइज कर रहे हैं और अपनी बैलेंसिंग एनर्जी पे काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कमोडिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है आपके साथ किसी कमोडिटी की तरफ मूव करे, एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाए। स्टॉकिंग चल रही है भैया आपकी तरफ, ठीक है? स्टॉकिंग एनर्जी है, जजमेंट। आप अवेकन हैं पूरी सिचुएशन को लेकर, लेकिन ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है, ठीक है? आपको कोई मैसेज टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, लेकिन बस अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब आपका यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। ये जो कप यहाँ पर ये देख रहे हैं, कर देना तो चाह रहा है ये इंसान को, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है ये इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कप में अब, ठीक है? इस आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड नहीं है। आपके पर्सन को बेहद फेयरफुल सिचुएशन है, आपके पर्सन के माइंड में यही है, आपके पर्सन की इज्जत, मतलब कि एक रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के हाथ में ही है, ठीक है? बात करना चाह रहे हैं लेकिन होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ सोच के साथ आप मूवमेंट कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ और कामिंग कामिंग और पीस सिचुएशन की तरफ, ठीक है? क्लैरिफाई 9 ऑफ सोच, यहाँ पे 9 ऑफ सोच की क्यों एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से? क्लैरिफाई 9 ऑफ सोच। ये पर्सन स्ट्रेस में, स्लीपलेस नाइट में है, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। दूर से ज़रूर देख रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आना बेकार है, ठीक है? मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है। आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हैं, ये आपको दूर से खड़ा होकर देख रहा है कि आप इस कनेक्शन से निकल चुके हैं और आपकी लाइफ में सक्सेस है। इस रिश्ते से निकलने के बाद ही आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देख रहा है, इससे पहले नहीं देख रहा था, ठीक है? ऑब्सेस्ड कर रहा है ये पर्सन, दूर से बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, क्रेव कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में हर हाल में वापस चाहता है। ये प्रेयर कर रहा है डिवाइन से इस रिश्ते में एक हीलिंग आ जाए, ठीक है? इस रिश्ते को हील करने का मौका मिल जाए आपके पर्सन को, आपके साथ स्टेबिलिटी देखने का। ये आपको देख देख के रिग्रेट कर रहा है, ठीक है? आप बैलेंस, स्टेबल, फोकस नजर आ रहे हैं। ये पर्सन जेलस भी हो सकता है, थोड़ा सा रिग्रेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ में जा चुके हैं, ठीक है? मतलब कि आपका फोकस ही सब कुछ नहीं है, आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं, आप दूर जा चुके हैं इस रिश्ते से कम्प्लीटली। ये आपको बिगनिंग करते हुए, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, एक स्पार्क है और एक सक्सेस है, ठीक है? ये देख पा रहा है आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप अपनी लाइफ में, एक सक्सेस की तरफ है, ठीक है? क्वीन की तरह देख रहा है, ये स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्ट्रेस में है, कंफ्यूज है, नहीं समझ में आ रहा क्या करे, ठीक है? चीज़ों को कैसे बैलेंस करे। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। ये आपकी तरफ आना चाह रहा है और मैसेज मिसिंग एनर्जी है, रियलाइज़ कर रहा है चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आपका ध्यान इस रिश्ते पे नहीं है, आपका ध्यान अपने अपने फाइनेंसिस कंडीशन पे है, अपनी फाइनेंशियल चीज़ों पे। और ये मज़े की बात, ये पर्सन ये बात जानता है कि आप इंट्यूटिव
डिवाइनली गाइडेड हैं, आपको हर बात पता पहले से चल जाती है, ये बात आपको समझ आ चुकी है कि व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आपको यहाँ पर इस पर्सन का एक काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर इस रिश्ते के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को बनाने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर इस वक्त फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, मेल है या फीमेल है, आपकी आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हाइड कर रहा है ये। हीलिंग फैमिली इशू, इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हैं, ठीक है, जिनको रिजॉल्व ये कर रहा है इस वक्त। एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन लव एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन हाइड कर रहा है अपना लव, ठीक है। ट्रू लव फील कर रहा है यहाँ पर। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है एक ट्रू सोलमेट, एक ट्रू पर्सन, ठीक है, दिस कुड बी द वन। पहले बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया, डिजायर मतलब कि अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगाया हुआ था। रिलीज योर एक्स, अगर इसने किसी को भी चूज करा था, उस एक्स को रिलीज कर रहा है ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे, ये आपके साथ आना चाहता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन चाहता है, ठीक है, कुछ आपको बताना चाहता है अपनी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। कॉलिंग योर सोलमेट, ठीक है, कॉल कर रहा है सोलमेट, क्योंकि आप इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इस पर्सन के सोलमेट हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कैरियर इश्यूज, आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, बहुत सोल टू सोल आप लोग कनेक्टेड रहे, लेकिन बहुत मुश्किल से आप इस साइकिल से डिस्कनेक्ट हो पाएँ, आप इस साइकिल से आगे बढ़ पाएँ, आप बहुत मुश्किल से इस पर्सन के अलावा अपनी लाइफ को देख पाएँ। 6 साल गुजर गए, बहुत लंबा अरसा हो सकता है आपने इस जिंदगी का इस पर्सन को इस रिश्ते में दिया, बहुत आपने एफर्ट करी, बहुत टाइम अपना वक्त ज़ाया करा इस रिश्ते के ऊपर, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं समझ रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, आपने कर्मा फेस करा इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत मुश्किल से आप, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने रिलीज़ कर दिया इस पर्सन को, इस पर्सन ने भी रिलीज़ कर दिया एक्स को। ये अब एक ट्रू लव की तरह देख रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, एक बिगनिंग करने के लिए, कि स्टार्ट करने के लिए, कमिटेड होने के लिए, ठीक है। इस पर्सन अब लगता है ये रिलेशनशिप एक सोलमेट है, ठीक है। ये अफ़र्मेशन कर रहा है, विजुअलाइज़ेशन कर रहा है और हेल्प माँग रहा है गॉड से, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहता है आपके साथ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।